सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट फैमिली। और आज हम बात करने वाले हैं अपनी अकाउंटेंसी के ऊपर, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज फर्स्ट चैप्टर एनपीओ के बहुत सारे मेजर्स एमसीक्यू वगैरह। तो हम यहां पे आज में एमसीक्यू वगैरह देखने वाले हैं और एमसीक्यू के साथ साथ हम एक सीक्वेंस वाइज में चलेंगे जो भी हमारे चैप्टर्स रह जाते हैं अकाउंटेंसी एंड इसके बहुत सारे चैप्टर्स वगैरह हैं, कंपनी हो गए एंड इन अदर्स पार्टनरशिप हो गए, बहुत सारे हमारे चैप्टर्स वगैरह रह जाते हैं जिसको हम सीक्वेंस वाइज में कवर अप करने वाले हैं। सिर्फ मेजर्स क्या, तो सिर्फ मेजर्स हम एमसीक्यू वगैरह को देखने वाले हैं। तो आज हमारी सबसे फर्स्ट बात आती है कि एनपीओ क्या होता है, व्हाट इज एनपीओ। तो फर्स्ट में हमारी बात आती है कि आखिर एनपीओ होता क्या है, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो नॉन प्रॉफिट यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो लाभ ना कमाने वाली संस्था, वैसी संस्था जो लाभ ना कमाए, सर्व टू सोसाइटी के अनुसार अपनी काम को फुलफ़िल करे। एग्जांपल्स में कोई धार्मिक स्थल्स को खोल देना है एंड हॉस्पिटल्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर देना है, स्कूल्स वगैरह को ऑर्गेनाइज कर देना, जो लाभ की नीड्स के अनुसार काम ना करे। एंड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है, जो प्रॉफिट के अनुसार काम करे, वो अपने हित के लिए काम करे, अपने ओनर्स के हित के लिए काम करे, अपनी कंपनी के हित के लिए काम करे, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो अपने लिए ना करके बल्कि वो समाज के हित के लिए काम करे, यानी समाज के अनुसार जो समाज की आवश्यकताओं को फुलफ़िल करे, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये हो गई हमारी मीनिंग्स। और मीनिंग्स के बाद से हमारी ऑब्जेक्टिव्स आ जाती है। तो ऑब्जेक्टिव्स में क्या आ जाते हैं, टू सर्व सोसाइटी, यानी सोसाइटी के अनुसार ही काम करे। और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या, कि जो बिजनेस वगैरह के अनुसार काम करे अपने, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू सर्व सोसाइटी। और इसके सोर्सेस, बहुत सारे सोर्सेस वगैरह होते हैं जहाँ से रेवेन्यू वगैरह जनरेट करते हैं। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में देखा जाए तो ओनर्स जो होते हैं वो अपनी कैपिटल्स वगैरह को लगाते हैं, शेयर्स वगैरह क्या करते हैं, इशू कर देते हैं मार्केट में। यहाँ से है ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जांपल्स होगा। और सोर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जांपल्स देखा तो कोई डोनेशंस वगैरह दे दिया। डोनेशंस भी हमारे दो तरह से होते हैं, एक स्पेसिफिक डोनेशंस होता है, एक क्या होता है, जनरल डोनेशंस। तो स्पेसिफिक डोनेशंस वो डोनेशंस होते हैं जहाँ से कोई एक स्पेसिफिक काम्स के लिए दिया गया। एग्जाम्पल्स में बोल दिया कि यहाँ पे एक मंदिर बनाना है, ये मंदिर के लिए क्या किया गया, एक एग्जाम्पल्स में आपको डोनेशंस दे दिया गया। मंदिर के लिए क्या किया गया, मंदिर के लिए आपको डोनेशंस दे दिया गया। यहाँ पे 10,000 रुपये आपको मंदिर के लिए दे दिया गया। तो यहाँ पे आपके काम को डिफाइन कर रहा है कि आपको स्पेसिफिक मंदिर के लिए ये डोनेशंस गिवन किया गया है। तो ये क्या हो गया, हमारा स्पेसिफिक डोनेशंस हो गया। और ये स्पेसिफिक डोनेशंस हमारे कौन से नेचर्स के होते हैं, तो ये कैपिटल्स रिसिप्ट्स होते हैं। और इसको हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। जो हमारा स्पेसिफिक डोनेशंस होता है वो कैपिटल रिसिप्ट्स होता है और ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। एंड जो हमारा जनरल डोनेशंस होता है, जनरल डोनेशंस जो होता है वो हमारे देखा जाए तो एक तरह से वो हमारा एसिड्स है, तो उसको हम जनरली ट्रीट करते हैं। वो कोई स्पेसिफिक डिफाइन नहीं रहता है कि हम इसके लिए ही दे रहे हैं, आप उसको कहीं पे भी यूज कर रहे हैं। एग्जांपल्स में हमको मंदिर को ऑर्गेनाइज करना है तो हमने मंदिर में लगा दिया, हॉस्पिटल को ऑर्गेनाइज करना है तो हमने हॉस्पिटल्स में लगा दिया। ये होते हैं जनरल डोनेशंस जहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ की बात नहीं की जाती है। उसके बाद से हमारे आते हैं ग्रांट्स वगैरह से, इसके सोर्स ग्रांट्स वगैरह भी हैं। ग्रांट्स कहने का मतलब गवर्नमेंट से आपको ग्रांट्स के थ्रू भी हमारे पास फंड्स वगैरह आते हैं। तो हम एक, आपको पता है जहाँ हमारी जितने भी मेजर्स, हमारी 45 यूनिवर्सिटी है उसको कौन रेगुलेट करता है, तो यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस। ये एक इसको भी बैठाया गया है, किस लिए, ताकि ये फंड्स वगैरह को क्या करे, जितनी भी हमारी 45 यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उनको फंड वगैरह को क्या करे, इरेज कर सके, फंड्स वगैरह को ये अप्लीकेबल कर सके इन यूनिवर्सिटी के लिए। इसी को हम बोलते हैं, ये यूजीसी के थ्रू ही ये अगर बोलेगा कि हम आपको इस तरह से काम्स वगैरह करने हैं, या आपको ये लागू किया जा रहा है, या आपको जो भी कोई भी आपको नोटिफिकेशंस वगैरह देने रहते हैं, तो यूजीसी देता है अपने यूनिवर्सिटी को। उसी यूनिवर्सिटी के अनुसार ही ये सारी
काम्स वगैरह की, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो यूजीसी ने क्या किया कि जितनी भी हमारी मेजर्स यूनिवर्सिटी है 45 उनको क्या किया इंक्लूड कर दिया एक में। जैसे कि आज हमारी CUET की एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाली हैं, ये यूजीसी के थ्रू ही, यूजीसी के गाइडलाइंस के अनुसार ही हो रहा है। यूजीसी ही फंड्स वगैरह को रिलीज करता है हमारी यूनिवर्सिटी के लिए, जो हमारी 45 यूनिवर्सिटी है उनके लिए। तो यही होता है ग्रांट्स, यानी क्या गवर्नमेंट के थ्रू आ गए फंड्स वगैरह, गवर्नमेंट के थ्रू भी इसके सोर्स वगैरह हैं रिवेन्यू करने के लिए। मेंबर फ़ी के थ्रू भी हैं, इंट्रेंस फ़ी के थ्रू भी हैं। इंट्रेंस फ़ी क्या, क्रिकेट वगैरह मैच वगैरह देखने जाते हैं वहाँ पे आपको पैसे वगैरह पे करने पड़ते हैं कुछ, तो वो हो गए हमारे इंट्रेंस फ़ी, वो वन टाइम के लिए होता है। मेंबर फ़ी क्या होता है, ये जो इंट्रेंस फ़ी होता है वो मेनी टाइम के लिए होता है। आप एक बार जाओगे तो एक बार मैच देखोगे, फिर दोबारा जाओगे तो आपको दोबारा इंट्रेंस फ़ी देना पड़ेगा। बट मेंबर फ़ी क्या होता है कि वो आपको एक ही बार देना होता है। एग्जांपल्स में हम LIC वगैरह को लेकर चले तो LIC क्या होता है कि हम एक ही बार पेमेंट करिए भैया, जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी तो ये हमारी मेंबर फ़ी आ जाती है। उसके बाद से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसमें प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होते हैं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में जो सोर्स वगैरह होते हैं वो किस तरह से अरेंज किए जाते हैं। तो हमारे ओनर्स ने कैपिटल्स वगैरह ला दी है एंड क्या शेयर्स वगैरह मार्केट में इशू कर देना, इसके थ्रू हमारे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या किया जाता है, रिवेन्यू जनरेट किए जाते हैं। रिवेन्यू के सोर्स होते हैं, जनरेट नहीं किया है, रिवेन्यू के सोर्स होते हैं। उसके बाद से हम आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम किस तरह से बनाते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हम बनाते हैं किसमें, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट भी बनाते हैं हम। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो हमारा रियल अकाउंट होता है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, हमारा रियल अकाउंट होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है हमारा, तो ये नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। हम आगे MCQ वगैरह डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। और एक बात आती है आपके प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में, तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। उसमें यहाँ पे भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो हमारा कौन सा अकाउंट है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए बता ही देते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में बनाते हैं तो हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेज भाई। अब कौन मैनेज करता है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करने के लिए क्या कोई ट्रस्ट वगैरह भी तो बनाई जाती होंगी इसको मैनेज करने के लिए, तो ये ट्रस्ट के भी थ्रू बनाई जाती है। ट्रस्ट भी इसको मैनेज करता है। एक कमेटी भी ऑर्गेनाइज कर दी जाती है कि इसको अच्छे तरीके से क्या किया जाए, अच्छे तरीके से चलाया जाए। एनी वन पर्सन्स एंड इन अदर्स बाय द होल मेंबर्स, कोई एक पर्सन्स भी हो सकता है जहाँ पे सारे मेंबर्स को क्या करें, लेकर चले। तो ये हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो हमारे ओनर्स भाई साहब जो कैपिटल्स लगाए हैं वो, यानी शेयर्स होल्डर, जितने भी हमारे शेयर्स होल्डर होते हैं वो हमारे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करते हैं, चलाते हैं। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारे जितने भी हमारे हेड ऑफिस, जो हेड लेवल्स के हमारे मेंबर होते हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करते हैं, चलाते हैं। तो ये हो गई हमारी प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बातें कुछ। तो अब यहाँ से हम MCQ वगैरह डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम अपने कुछ MCQ वगैरह यहाँ पे लेके बैठे हुए हैं आप सभी के लिए, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। और एक बात, यहाँ से जितने भी आपके MCQ वगैरह बनते हैं हम यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है आपके फर्स्ट MCQ आते हैं कि आय व्यय खाते में लिखे जाते हैं। अब आय व्यय में खाते में लिखे जाते हैं, सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आय व्यय खाते में लिखे जाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आय व्यय खाता आखिर होता क्या है। आय व्यय खाता, हिंदी वाले भी सुनते रहे क्योंकि आप लोग बोलते रहते हैं कि हिंदी में भैया नहीं पढ़ाते हैं, हिंदी में नहीं पढ़ाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। तो आप लोग भी ध्यान रखिए, आय व्यय खाता का बात करें यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये क्या होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है यानी नामात्र खाता, नामात्र खाता। यह एक नॉमिनल अकाउंट होता है। और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है यह NPO द्वारा तैयार किया जाता है,
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओके, और इसमें जितने भी हमारे ऑल रिसीप्ट्स, ऑल कैश एंड क्रेडिट रिसीप्ट्स एंड पेमेंट, ऑल कैश एंड क्रेडिट रिसीप्ट्स एंड पेमेंट, यानी अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या कह रहा था कि क्वेश्चंस कह रहा था आय व्यय खाते में लिखे जाते हैं। तो आय व्यय खाते में क्या लिखते हैं हम, कैश, ऑल जितने भी हमारे कैश ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको, और रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट उसको हमें यहाँ पे शो करते हैं। कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन थी। चलते हैं अपनी सेकेंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि विशिष्ट दान है, यानी आपको पता ही है विशिष्ट दान क्या है। तो स्पेसिफिक डोनेशंस क्या था हमारा, तो कैपिटल रिसिप्ट था, कैपिटल रिसिप्ट था, कैपिटल रिसिप्ट था। स्पेसिफिक डोनेशंस जो था वो हमारा क्या था, कैपिटल रिसिप्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्य शुल्क को दिखाया जाता है, यानी लाइफ मेंबर फी रिसीव बाय ए क्लब इज शो इन। तो लाइफ मेंबरशिप यानी लाइफ मेंबरशिप कब, एक ही बार हमको प्राप्त होता है। तो एक ही बार प्राप्त होता है, हम इसको कहाँ पे दिखाते हैं, तो बैलेंस शीट में दिखाते हैं। इसको हम कहाँ पे दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। इसको हम कहाँ पे दिखाएंगे, तो बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। इसको कहाँ पे दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम शो करेंगे, बैलेंस शीट में शो करेंगे क्या, तो लाइफ मेंबर फी रिसीव बाय ए क्लब, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्य शुल्क को दिखाया जाता है। तो बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आय व्यय खाते में लिखे जाते हैं लेन देन दर्ज करने के लिए इन कॉम्स एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस। जो भी हमारे आय व्यय खाते में लिखे जाते हैं वो किस तरह से लिखते हैं, तो आय व्यय खाते में हम क्या लिखते हैं, तो आय व्यय इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ रिवेन्यू नेचर्स को ही, आइटम को ही हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। रिवेन्यू नेचर्स के आइटम को ही हम इंक्लूड करते हैं। एग्जांपल्स में जो हमारा आय व्यय खाता होता है वो क्या होता है, एनपीओ होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा तैयार किया जाता है आय व्यय खाता। तो वहाँ पे हम जितने भी हमारे रिवेन्यू नेचर्स के आइटम्स होते हैं हम उनको ही लेते हैं। एग्जांपल्स के लिए जो हमारा आय इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट होता है उसको हम बनाते हैं तो रिवेन्यू नेचर्स के अनुसार ही बनाते हैं, यानी विथ इन ईयर, यानी साल के अंदर में ही, विथ इन ईयर यानी ईयर के अंदर में ही हम बनाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो क्या होता है, रिवेन्यू नेचर्स का होता है, रिवेन्यू रिसीप्ट्स होता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है हमारा रिवेन्यू नेचर्स का होता है। तो ये हमारी बात हो गई। उसके बाद से हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो आप सभी को पता है कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है, यानी वास्तविक खाता है, वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट। उसके बाद से हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सचिव को मानदेय का भुगतान है, पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे काम्स वगैरह कर रहे थे तो उसको हम पेमेंट्स वगैरह करते हैं तो वो भी हमारे क्या है, रिवेन्यू नेचर्स के ही हैं। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारे जो पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड है तो वो रिवेन्यू नेचर्स के हो जाएंगे, रिवेन्यू नेचर्स के हो जाएंगे, क्योंकि हम इसको मंथली वाइज पेमेंट करते रहते हैं, इसीलिए हमारे क्या हो जाएंगे, रिवेन्यू नेचर्स के हो जाएंगे। उसके बाद से हमारी बात आती है कि विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त किया गया दान, यानी डोनेशंस रिसीव फॉर स्पेशल पर्पस। तो इसको हम कहाँ पे शो करेंगे, तो एसिड साइड ऑफ बैलेंस शीट के एसिड साइड में हम इसको शो करेंगे। और ये हमारे लिए क्या है, तो
ये हमारे लिए एक स्पेसिफिक डोनेशंस है, तो इसको हम कहाँ शो करेंगे, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में, एसेट साइड सब बैलेंस शीट, और ये हमारा कैपिटल रिसिप्ट होता है। उसके बाद से हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लाभ ना कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो लाभ ना कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो समाज की सेवा करनी है, यानी सर्व टू सोसाइटी, टू सर्व द सोसाइटी। उसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पूंजी कोष की गणना, यानी कैपिटल फंड इज कैलकुलेटेड। कैपिटल फंड को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो कैपिटल फंड को हम कैलकुलेट करेंगे, जितने भी हमारे पास एसेट्स है उसको हम लाइबिलिटी से घटा देंगे, यानी जितनी हमारी लाइबिलिटी है, जितने भी हमारे पास एसेट्स है, यानी एसेट्स है हमारे पास 10,000 के एसेट्स है, और लाइबिलिटी कितने की है हमारे पास, मान लेते हैं कि 8,000 की है, तो 8,000 की हमारी लाइबिलिटी है, तो इसको हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2,000 रुपये हमारे कैपिटल फंड में जाएंगे, 2,000 रुपये हमारे कैपिटल फंड में जाएंगे। उसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट यूजली इंडिकेट, यानी प्राप्ति और भुगतान खाता सामान्यतः दर्शाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता होता क्या है। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो होता है वो एक हमारा रियल अकाउंट है, हमने देखा था कि वो हमारा रियल अकाउंट है, और किन के द्वारा बनाया जाता है, तो ये NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बनाया जाता है, जो नॉन ट्रेडिंग अकाउंट भी बोल सकते हैं, नॉन ट्रेडिंग अकाउंट यानी गैर व्यापारिक संस्था द्वारा बनाया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किनके द्वारा बनाया जाता है, तो गैर व्यापारिक संस्था द्वारा बनाया जाता है, और रियल अकाउंट होता है, ये एक रियल अकाउंट होता है। और क्या बोल रहा था हमारा क्वेश्चन, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यूजुअली इंडिकेट, तो ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये हमारा डेबिट बैलेंस इंडिकेट करता है, डेबिट बैलेंस इंडिकेट करता है। जो हमारी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो डेबिट बैलेंस इंडिकेट करता है, सामान्यतः डेबिट बैलेंस इंडिकेट करता है। और एक बात आती है कि जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, यहीं पे हम देख लेते हैं, जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो क्या दिखाता है, तो डिफिट्स या सरप्लस दिखाता है, यानी अधिक्य या कमी, डिफिट या सरप्लस इंडिकेट करता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी आय व्यय खाता, आय व्यय, तो ये हमारा क्या दिखाता है, डिफिट या सरप्लस, ये सरप्लस ये हमारा शो करता है। यहाँ पे हमने बात कर लिया। इसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या कहता है कि क्या कहता है, प्राप्त निम्न में से कौन आय नहीं है, निम्न में से कौन आय नहीं है, डोनेशंस, जो सब्सक्रिप्शंस एंड सेल्स ऑफ टिकट एंड एंडोमेंट फंड। तो सबसे पहले बात आती है सब्सक्रिप्शन जो है हमारा इनकम्स है, एंड डोनेशंस भी हमारा क्या है, तो ये आय है। और टिकट की बिक्री जब हम सेल्स करेंगे टिकट वगैरह की, तो ये भी हमारा है। इंडोमेंट फंड जो है वो हमारा आय नहीं है। अब इंडोमेंट फंड समझते हैं कि क्या होता है। तो इंडोमेंट फंड एग्जांपल्स में आप देखते होंगे कि कंपनी वगैरह में, कि कोई भी कंपनी वगैरह, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हो, वहाँ पे आप देखते होंगे कि जो वर्कर्स वगैरह काम करते हैं, मान लेते हैं कि जब दीपावली का दिन आता है, दीपावली आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अलाभकारी संस्था नहीं है। अलाभकारी संस्था मीन्स क्या, कि जिसका लाभ कमाने का मकसद ना हो, जिसका लाभ कमाने का उद्देश्य ना हो। तो फर्स्ट में अच्छा है कि झारखंड अवधि परिषद, झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग, टाटा स्टील, एयर इंडिया और जेट एयरवेज। इसमें से कौन सा अलाभकारी संगठन है जिसका उद्देश्य ना लाभ कमाना, ना कि लाभ कमाना ना हो, ठीक। तो इनमें से कौन सा अलाभकारी संगठन है, तो इनमें से कौन सा अलाभकारी संगठन है, आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इसके कमेंट, इस क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रॉफिटेबल्स ऑर्गेनाइजेशंस, जिसका उद्देश्य
प्रॉफिट कमाना ना हो बल्कि समाज की सेवा करना हो। ओके, तो एक बार इसके ऑप्शंस कौन कौन से आ जाते हैं, झारखंड अवधि परिषद यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग, टाटा स्टील, एयर इंडिया, एयर जाट एयरवे। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाते हैं। एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को कहाँ दिखाते हैं, तो हम कैपिटल रिसिप्ट में दिखाते हैं, क्योंकि ये वन टाइम पेमेंट होता है और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। उसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं में देवताओं पर परिसंपत्तियों को अधिक्य को कहते हैं द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटी। जो हमारा एसेट्स है उसमें एक्सेस हो जा रहा है ओवर लाइबिलिटी में, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एसेट्स है वो क्या कर रहा है, एक्सेस हो जा रहा है लाइबिलिटी से क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो ये कहाँ पे जाएगा, तो ये कैपिटल फंड में जाएगा। ये कहाँ पे जाएगा, कैपिटल फंड यानी पूंजी निधि में जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपभोजनीय मदों की बिक्री से सभी प्राप्तियों को माना जाता है। ऑल रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल्स ऑफ कंज्यूमेबल्स आइटम्स आर ट्रीटेड है। तो कंज्यूमेबल्स आइटम जो हमेशा डेली बाई डेली क्या हो, कंज्यूम हो, ठीक, उसी को हम कंज्यूमेबल्स आइटम्स बोलते हैं, यानी कि जो डेली बाई डेली यूजेस में हो और उसको क्या बोलते हैं, विथ इन ईयर्स हमेशा क्या बोलते हैं, परचेस एंड सेल्स करते रहें। तो वो क्या है हमारा ना रेवेन्यू आइटम या रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदे हैं सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट्स इन एडवांस ड्यूरिंग द करेंट ईयर। अब एडवांस में ले लिया, कोई भी सब्सक्रिप्शंस वगैरह अगर हम एडवांस में लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। उसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक स्कूल द्वारा वार्षिक स्तों के लिए प्राप्त किया गया चंदा माना जाता है। अगर कोई फंक्शंस वगैरह के लिए हम चंदे वगैरह इकट्ठे करते हैं तो वो हमारे लिए कैपिटल फंड्स हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे स्पेसिफिक रहते हैं कि हम इसके लिए कर रहे हैं। उसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आय व्यय खाता का सामान्यतः दिखाता है। आय व्यय खाता क्या कंसर्न करता है, सरप्लस या डिफिट, उसमें पहले ही देख लिया था। उसके बाद हम चलते हैं पुराने अखबारों की बिक्री, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, जो ओल्ड न्यूज़पेपर हम सेल्स वगैरह करते हैं वो क्या है हमारे लिए, तो वो हमारे लिए आयगत प्राप्ति है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। उसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मृत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त संपत्ति को कहा जाता है द प्रॉपर्टी रिसीव द रिजल्ट ऑफ द विल बी डिक्लेयर्ड पर्सन्स इज कॉल्ड एज। तो लेजेसी, आप लोग पता है लेजेसी, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया था। तो ये लेजेसी जो मृत व्यक्ति के संपत्ति वगैरह को, वसीयत वगैरह को अगर हम फंड्स के तौर में इरेज करते हैं तो वो क्या होता है, लेजेसी होता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राप्ति और भुगतान खाता, यह खाता का सारांश है। प्राप्ति और भुगतान खाता का सारांश है कैश बुक यानी रोकड़ बही। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है। अलाभकारी संगठन नहीं है तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। हम ऑप्शंस दे रहे हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, क्लब एंड पार्टनरशिप फॉर्म्स। इनमें से आपको बताने हैं कि कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है, कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है जिसका उद्देश्य और मोटिव क्या हो, प्रॉफिट करना, प्रॉफिट अचीव करना। ठीक, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। उसके बाद से हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गैर व्यापारिक संस्थाओं में अधिक लेन देन होते हैं। जो गैर व्यापारिक संस्था होते हैं उनमें अधिक लेन देन क्या होते हैं, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में जो लेन देन होते हैं, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो अधिक में क्या होता है, तो वहाँ पे हम कैश ट्रांजेक्शन्स और क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों करते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर हम उसमें लेन देन करते हैं वो कैश में ही करते हैं, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, वो कैश ट्रांजेक्शन, नगद लेन देन होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, तो ये हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको हम ड्रॉप करते हैं यहाँ से। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एक भी यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आने वाले। हमारी एनपीओ के पूरी एमसीक्यू समाप्त हुई। और एक बात बता दें कि आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक वगैरह करके जाइएगा, और साथ में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमसे अपडेट रह सके। और एक बात, हमारी टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन अप नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अप कीजिए, क्योंकि
वहाँ पे आप सभी को मिलने वाले हैं। इसके नोट्स जो भी हमने यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस किए हैं उसकी नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी हमारे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे मिलेगा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और थोड़े से आपको एक्सटर्नल साउंड वगैरह आ रहे होंगे तो इसके लिए सॉरी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।